पर शिक्षा का मुझे लगता है गाजीपुर में अभी भी थोड़ा सा बैकवर्डनेस है। पर मैं समझती हूँ कि यहाँ की जो मांग है युवाओं की एकदम अच्छी मांग है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस पे पत्र लिख करके निवेदन करूंगी कि यहाँ पर जल्द ही एक उच्च स्तरीय जो है यूनिवर्सिटी दें, जिससे कि गाजीपुर का जो छात्र है छात्राएं हैं वह जो है हमारे देश का प्रदेश का नाम रोशन कर सके। और एजुकेशन मुझे हमेशा से लगता है इज द की टू सक्सेस, द की टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ आवर कंट्री। तो मैं हमेशा से यही कहूंगी और आपके इस बात को मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक, प्रधानमंत्री जी तक ले जाऊंगी। जितने भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति राष्ट्र के साथ है, भारत के साथ है, भारत की एक आत्मा के साथ है और एकीकरण पे विश्वास रखता है, वो किसी डिविसिव फोर्स में नहीं विश्वास करता है, वह भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। नमस्कार, जोहार। मैं हूं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है, नाम अपर्णा बिष्ट यादव। किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज गाजीपुर जिले में आई हुई हैं। बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे क्या प्रोग्राम था यहाँ पे इनका। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका ओबीसी टाइम्स पे। सर्वप्रथम ओबीसी टाइम्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज मैं ऐसा चैनल देख रही हूँ जिसको मुझे लगता है कि ओबीसी टाइम्स अपने आप में ही जो है मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और हम सभी जो समाज में यादव वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, उसका मजबूती के साथ आप हमेशा पक्ष रहें, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, आज वोटिंग का भी दिन है। उत्तर प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। आज वोटिंग हो रही है और खास करके करहल जो सीट है वो चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि आपके एक तरफ भतीजे लड़ रहे हैं, एक तरफ जीजा जी लड़ रहे हैं। तो आप भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, तो आपका समर्थन किसको है उस सीट पे? भारतीय जनता पार्टी ही मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण के लिए एक सर्वोच्च पार्टी है पूरे देश में। और प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, इसके रिजल्ट हमारे सामने जल्दी आ जाएंगे। मैं समझती हूँ कि जितने भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति राष्ट्र के साथ है, भारत के साथ है, भारत की एक आत्मा के साथ है और एकीकरण पे विश्वास रखता है, वो किसी डिविसिव फोर्स में नहीं विश्वास करता है, वह भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। और अब मैं समझती हूँ कि हर वर्ग और हर धर्म का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुटता के साथ जुड़ रहा है। लोग बहुत ज्यादा, मैं देखती हूँ मीडिया में बांटने की भी प्रयास चल रहे हैं। कई सारी खबरें आती हैं हमारे पास कि भाई कई वर्ग जो है अलग हो रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर आप जो है जमीनी स्तर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम पूरे प्रदेश में किया है और अन्य जगहों भी, अन्य राज्यों में भी जितने प्रदेशों में किया है, उतना काम मैं समझती हूँ कांग्रेस की इतने समय तक जो है सत्ता रही अंग्रेजों के बाद, उन्होंने 70 साल तक जो है भारत को पिछड़ा रखा, भारत को हमेशा पीछे ले जाने का काम किया। हमारे जो देवी देवताओं की मूर्ति थी, उनको जो है बड़े बड़े जो है उद्योगपतियों को सस्ते दामों में बेच करके उससे पैसा कमाया। और ऐसी कई सारी घटनाएं, एक घटना नहीं है, ये कई सारी घटनाएं। सनातन संस्कृति, सनातन मूल्य और जो है मैं समझती हूँ कि हर धर्म के व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने का काम, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी ही विन करेगी इस इलेक्शन में भी, इस उपचुनाव में भी। और आज मैं जिस पर्पज से आई हूँ यहाँ पे, नीतू की शादी है, हमारे ही समुदाय, हमारे ही यादव परिवार में से एक बच्ची है और बच्ची की शादी में मुझे लगता है हमेशा जाना चाहिए। और बेटियां लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। मैं महिला आयोग में हूँ, सभी से यह निवेदन करती हूँ कि जहाँ भी आपको लड़कियों की शादी में आमंत्रित किया जाए, आप बेधड़क पहुंचे, आशीर्वाद दें और उस लड़की से भी आशीर्वाद लें। समाज को समरसतापूर्ण जोड़ने का मुझे लगता है लड़की की शादी से ज्यादा अच्छा कोई एक जो है अवसर नहीं हो सकता। और अभी मैं समझती हूँ कि हमारे भारत को बहुत जरूरत है कि हम सामाजिक समरसता के साथ परिवारों को जोड़ने का काम करें, क्योंकि मैं कई बार अपने
जो आयोग के काम होते हैं, ये ज़मीनी जो दिक्कतें हैं, चाहे महिलाओं की हों, चाहे किसी की भी हों, वो इसी बात की हैं कि कहीं न कहीं हमारे गाँव में परिवार टूट रहे हैं और न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो चल रहा है। तो जहाँ जो है अपने परिवार को आप जितना साथ में जोड़ करके चलें, माता-पिता की बात सुनें और भी जो चीज़ें हैं उसमें करें, मुझे लगता है कि समाज एक अच्छा बेहतर भारत हम बना सकते हैं। मैम आप गाजीपुर में आई हुई हैं। गाजीपुर में छात्रों की एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित मांग है विश्वविद्यालय को लेकर के। वो जी। चाहते हैं कि यहाँ 250 से अधिक पीजी कॉलेज हैं, एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। मैं अभी ब्लॉक प्रमुख साहब से यही बात कर रही थी कि मैं कई सारे कॉलेजेस देख कर के आई, पर शिक्षा का मुझे लगता है गाजीपुर में अभी भी थोड़ा-सा बैकवर्डनेस है। पर मैं समझती हूँ कि यहाँ की जो माँग है युवाओं की एकदम अच्छी माँग है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस पे पत्र लिख कर के निवेदन करूँगी कि यहाँ पर जल्द ही एक उच्च स्तरीय जो है यूनिवर्सिटी दें, जिससे कि गाज़ीपुर का जो छात्र है, छात्राएँ हैं, वह जो है हमारे देश का, प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। और एजुकेशन मुझे हमेशा से लगता है इज़ द की टू सक्सेस, द की टू इंक्रीज़ द पोटेंशियल ऑफ आवर कंट्री। तो मैं हमेशा से यही कहूँगी और आपके इस बात को मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक, प्रधानमंत्री जी तक ले जाऊँगी। हमारी जो गवर्नर महोदया हैं, आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, बहुत ज़्यादा जो है वह उत्सुकता के साथ यूनिवर्सिटी का काम देखती हैं और मैं उनको भी निवेदन करूँगी पत्र लिख कर के कि यहाँ पर जल्द ही एक अच्छी यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी दें। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अपर्णा यादव जी थी जो गाजीपुर जनपद में आई हुई हैं। इनसे बातचीत हुई। बातचीत के दौरान यहाँ के छात्रों की जो एक लंबे समय से मांग रही है, क्योंकि छात्र यहाँ के कहते हैं 250 से अधिक यहाँ पे विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं। इनकी मांग है कि एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ताकि यहाँ के जो छात्र हैं वो दूर दराज लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस जैसे दूसरे जिलों में उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ना जाना पड़े। उच्च शिक्षा की व्यवस्था उनके खुद के ही जिले में हो। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।